हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर 2025 बोर्ड का क्लासेस शुरू कीजिए क्लास 10th के लिए। तो आज से आप लोगों की क्लासेस शुरू हो गई हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है 6 सब्जेक्ट हैं, उनका मैं आप लोगों को सिलेबस बताऊंगा, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, और साथ में पूरे बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी साथ में ही बता दूंगा, ताकि आप लोगों का कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। ठीक है, और आप लोग अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो। जितने बच्चे क्लास 10th में हैं पढ़ाई करना शुरू कर दो। मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और अगर आपके दोस्त भी क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है साइंस के लिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, देखो ये हमारा साइंस है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आपका न्यू सिलेबस क्या है। न्यू सिलेबस 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, और साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में, ठीक है, साथ में मैं आपको बताऊंगा 50 ऐसे टॉपिक। ठीक है, सिलेबस तो आप लोगों को बताया जाएगा कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, और उन चैप्टर से 50 ऐसे टॉपिक मैं आपको अभी बताऊंगा इसी में, जो अगर आपने तैयार कर लिया ना ये 50 टॉपिक तो आपका 95% आ जाएगा। ठीक है, साथ में मैं आप लोगों को टॉपिक्स भी पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले देखो, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका 90% तो बिल्कुल क्लियर है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे न्यू सिलेबस। तो आपका साइंस का है न्यू सिलेबस। ठीक है, तो न्यू सिलेबस में देखो सबसे पहले आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो देखो सबसे पहले आपको साइंस में सभी को पता है पहला चैप्टर जो आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। आपको ये चैप्टर पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, सबसे पहले ये आप लोगों को केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो आपका है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। इसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया जाएगा और संतुलित कैसे किया जाता है रासायनिक समीकरण, और बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ाई जाएंगी, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपचयन, रेडॉक्स, ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहला चैप्टर ये पढ़ना है। आप लोगों को स्टार्ट कर दिया जाएगा कल से चैप्टर भी, पहला चैप्टर यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण भी शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो आपको साइंस में पढ़ना है वो क्या है, अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, आपने अगर न्यू बुक लिया होगा तो उसमें ये सारे चैप्टर्स दिए होंगे, और या फिर आपकी पुरानी बुक में भी ये सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लेना और आप लोग ट्राई करना, घर पे सेल्फ स्टडी भी करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास ज्यादा समय है, लेकिन ये समय आपका बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप टारगेट रख लो, हमें 7 दिन में एक चैप्टर खत्म ही करने हैं। एक वीक में साइंस का एक चैप्टर, सोशल साइंस का एक चैप्टर, मैथ का एक चैप्टर, ऐसे करके आप टारगेट बना लो, तभी आप अच्छे मार्क्स लाओगे। क्योंकि अभी से आपको कैसा पढ़ना है, टॉपर्स की तरह पढ़ना है। कैसा पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट, एक टॉपर्स की तरह, ताकि आप टॉपर बनो। ठीक है, एंड आपका तीसरा नंबर जो चैप्टर है वो धातु एवं अधातु है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है धातु एवं अधातु। फिर 4 नंबर चैप्टर से आपको पढ़ना है कार्बन एवं उनके यौगिक। ठीक है, केमिस्ट्री का ये 4 चैप्टर है। पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा अम्ल, क्षार एवं लवण, फिर धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उनके यौगिक, ये। ठीक है, अब ये आपकी 4 चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री का रहेगा। कितना, 4 चैप्टर ये केमिस्ट्री का है। ठीक है, और इसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वो है अम्ल, क्षार एवं लवण और कार्बन एवं उनके यौगिक। पढ़ना सारा चैप्टर है, जब लास्ट टाइम आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, और अभी मैं आप लोगों को आगे इन सारे चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में एकदम क्लियर है आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना एक एक चीज को। फिर हमारा 5वां शुरू होता है जैव प्रक्रम, जो कि आपका बायोलॉजी है। क्या है माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी। ठीक है, क्या है, बायोलॉजी। ठीक है, तो पहला जो आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर, क्योंकि यहां से बहुत सारे टॉपिक्स आपकी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो 5वां हमारा चैप्टर कौन सा है, जैव प्रक्रम। फिर आपका नियंत्रण एवं समन्वय, 6 नंबर चैप्टर जो है 6 नंबर, वो नियंत्रण एवं समन्वय है। तो ये भी आपका बायोलॉजी का ही है। फिर 7वां नंबर जो चैप्टर है वो जीव जनन कैसे करते हैं। क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम है 5वां चैप्टर, 6वां जो आपका नियंत्रण एवं समन्वय, और 7वां चैप्टर जो आप लोगों का है वो जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है,
फिर 8 नंबर चैप्टर वो अनुवांशिकता है, ठीक है। क्या है? अनुवांशिकता। इसमें भी आपका 4 चैप्टर है। बायोलॉजी में भी कितने चैप्टर्स हैं? पहला जैव प्रकरण, दूसरा नियंत्रण एवं समन्वय, फिर जीव जनन कैसे करते हैं, फिर हमारा अनुवांशिकता। ये 4 चैप्टर आपको बायोलॉजी में पढ़ने हैं, ठीक है। किसमें? बायोलॉजी में। तो मतलब आपके 4 ही चैप्टर केमिस्ट्री में भी हैं और 4 ही चैप्टर बायोलॉजी में, तो ये हो गया 8 चैप्टर, ठीक है। अभी तक आपने कितने चैप्टर्स पढ़े हैं? 1 चैप्टर या फिर 2 चैप्टर? आप लोग कमेंट करना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पूरा पढ़ाऊंगा। अगर एक भी नहीं पढ़ा है तो भी कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर 9 नंबर चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का जो परावर्तन होता है और अपवर्तन होता है, ये आप लोगों का है 9 नंबर चैप्टर साइंस का। फिर हमारा है 10वां चैप्टर जो कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ये हमारा 10वां नंबर जो चैप्टर है, ठीक है। और फिर हमारा आता है 11 नंबर विद्युत। विद्युत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्युत वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा भाई, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पूरे बुक में से, ये आपकी जो 13 के 13 चैप्टर्स हैं उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अभी मैं आपको आगे क्लियर करा दूंगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये वीडियो क्लास 10 का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक एक चीज़ को समझते चलना, ठीक है। 12 नंबर जो हमारा चैप्टर है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक अब विद्युत अलग होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत में जो होता है वो आपका विद्युत प्रभाव होता है, ठीक है, और इसमें चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। फिर हमारा 13 नंबर चैप्टर है हमारा पर्यावरण। तो आपको साइंस में 2025 बोर्ड एग्जाम में कितने चैप्टर्स पढ़ना है? 13 चैप्टर। कितने? 13 चैप्टर्स, ठीक है। अब देखो, आप लोगों ने चैप्टर्स तो समझ ही लिया, हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अब इन चैप्टर जो आपका 13 चैप्टर है ना, 13 चैप्टर, इन 13 चैप्टर से मैं आप लोगों को 50 ऐसे टॉपिक बता देता हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को अभी से बता दे रहा हूं, 50 ऐसे टॉपिक्स बता दे रहा हूं जो अगर आपने पढ़ लिया तो आपका जो साइंस है उसमें 90% तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये आप लोग चैप्टर देख लो। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बता देता हूं। पहला जो आप लोगों का है वो है केमिस्ट्री में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो केमिस्ट्री में ये 2 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। फिर बायोलॉजी में आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैव प्रकरण। और फिर हमारा ये जीव जनन कैसे करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 चैप्टर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर इसमें हमारा ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और विद्युत वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 6 चैप्टर ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पढ़ना सारा है, मैं आपको इसलिए पहले बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। तो ये आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, 13 चैप्टर्स। अब मैं आप लोगों को इन 13 चैप्टर से 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये आपकी 13 चैप्टर से ना, मैं आपको 13 चैप्टर से 50 टॉपिक बता देता हूं, ठीक है। आप लोग इस पे जरूर फोकस करना। मैं आप लोगों को 1-1, 2-2, 3-3 टॉपिक करके सारा पढ़ा भी दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो पहला देखो, ये हमारे 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पूरे बुक में से हैं। और आपको ये तैयार करने के बाद आप बिलीव है कि आप 90% लाओगे। अभी से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग अभी से इन सारे टॉपिक्स पे अच्छे से फोकस करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो हम लोग 1-1 चैप्टर से, यानी कि देखो शुरू से चैप्टर से देख रहे हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, फिर अम्ल क्षार, फिर धातु एवं आधार। तो पहला देखो, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया पहला टॉपिक है, ठीक है। समझ में आया? दूसरा, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक हमारा ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी। देखो सारे इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और फिर हमारा अगला जो आता है वो है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं। इसका मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। रासायनिक समीकरण संतुलित करना, जो हमारा रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है। एक ट्रिक है, अगर वो ट्रिक आप लोग लगा दोगे तो आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। फिर हमारा चौथा टॉपिक है वो अम्ल क्षार एवं लवण, जो अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा और उदाहरण, ठीक है। जो अम्ल होता है, क्षार होता है और लवण का परिभाषा भी बताना है और उदाहरण भी आपको समझाने हैं, ठीक है। अगला है 5वां टॉपिक बेकिंग सोडा बनाने की विधि। देखो आपके ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा धावन सोडा बनाने की विधि, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका आता है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, उपयोग एंड बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ऐसे धावन सोडा का भी बनाने की विधि, उपयोग, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपके आते हैं। फिर हमारा आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि,
जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, सेम है तीनों आपके बनाने की विधि है, ठीक है। फिर हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल क्षार जब अभिक्रिया करती हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो अभी आप लोग ये कहीं नोट बना लो साइंस का और उसमें लिख लो टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, सिलेबस के साथ इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप लोग पहले से ही पता हो जाए आप लोगों को। फिर 9वां टॉपिक है धातु एवं अधातु के बारे में, धातु एवं अधातु की परिभाषा, उदाहरण, सब कुछ आपको बताना है, ठीक है। फिर है विद्युत रासायनिक श्रेणी एंड संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, 11 नंबर टॉपिक है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। 12 नंबर टॉपिक है समजातीय श्रेणी, जो हमारा समजातीय श्रेणी होता है, ठीक है, समजातीय श्रेणी के बारे में आपको बताना है, डिस्क्राइब करने हैं। फिर 13 नंबर टॉपिक है आयुपीएसी नामकरण। भाई आयुपीएसी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का तो बिल्कुल क्लियर होता है कि आएगा 2 मार्क्स का, ठीक है। तो ये हो गया आयुपीएससी का नामकरण। एंड फिर हमारा 14 नंबर टॉपिक है साबुनीकरण अभिक्रिया, जो हमारा साबुनीकरण अभिक्रिया होता है, साबुन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, सब कुछ अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग नोट कर लेना। एस्टरीकरण अभिक्रिया, फिर हमारा स्मिट तथा किण्वन अभिक्रिया, ये सारी आपकी अभिक्रियाएं हैं, स्मिट अभिक्रिया, साबुनीकरण अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया, किण्वन अभिक्रिया, इन सब पर आता है टिप्पणी करने के लिए। क्या आता है? टिप्पणी करने के लिए, टिप्पणी कीजिए कि स्मिट अभिक्रिया, किण्वन अभिक्रिया पर, ठीक है। फिर हमारा आता है पाचन तंत्र का सचित वर्णन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाचन तंत्र जो हमारा होता है उसका सचित वर्णन करना है, चित्र के साथ अच्छे से वर्णन करने हैं, ठीक है। 18 नंबर टॉपिक है श्वसन तंत्र का सचित वर्णन कीजिए। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में हृदय की संरचना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जन तंत्र, ये सारे एक साथ आपके टॉपिक्स हैं बुक में, जैव प्रक्रम चैप्टर में, और जैव प्रक्रम चैप्टर में ये सारे आपको देखने को मिलेगा। और आप लोगों को ये सारे तैयार भी करने हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग बैठ जाओ देखने के बाद, एक एक टॉपिक 2-2 टॉपिक करके तैयार करो। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, जानते हो लैंगिक अलैंगिक जनन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है। तो अब हमारा 23 नंबर टॉपिक शुरू होता है। देखो 23 नंबर टॉपिक में पूछ रहा है परागण, जो हमारा परागण होता है, पोलिनेशन, परागण की परिभाषा देना है, उदाहरण देना है, प्रकार भी इनके होते हैं, परागण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, स्वपरागण, परपरागण, ठीक है, तो इन सबको समझना है। 24 नंबर टॉपिक है पुष्प की संरचना, जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना, ठीक है, इसको भी आप लोगों को ध्यान देना है। फिर 25 नंबर टॉपिक है नर तथा मादा जनन तंत्र। ये पूरे बुक में से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, पूरे बुक में से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सारा मैं आप लोगों को क्लियर करा दे रहा हूं। अगला 26 नंबर है डीएनए तथा आरएनए में अंतर, जो डीएनए होता है और आरएनए में क्या अंतर होता है। डीएनए आरएनए में अंतर सभी को पता होगा, नहीं पता है तो तैयार कर लो, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड आपका यहाँ डीएनए और आरएनए, ठीक है। अगला है मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। भाई मेंडल के आनुवंशिकता का 3 नियम था, सभी को पता है, तीनों नियम आप तैयार कर लेना। अभी आप लोगों को हो सकता है टॉपिक नया नया लगे, लेकिन जैसे आप साइंस को पढ़ते जाओगे हमारे साथ, वैसे ही आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स आसान लगने लगेंगे, बहुत आसान। इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसको कॉपी में लिख लो, माइंड में आपकी सेट हो जाए कि हमें ये टॉपिक तैयार करना है, तो मैं आपको बता दूँ बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। 28 नंबर है एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण, ठीक है। एंड 29 नंबर है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, जो लिंग निर्धारण होता है उसकी प्रक्रिया को आपको बताना है। 30 नंबर है प्रकाश का परावर्तन, जो हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। नियम थे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, अपवर्तन के भी, तो ऐसे आप पूरा तैयार कर लो, ओके। 31 नंबर है अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल तथा उत्तल दर्पण जो होता है उससे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है, ये भी आपको तैयार करना है। 32 नंबर टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। देखो एक बार परावर्तन आया था क्या, ये, लेकिन इसमें आपका अपवर्तन भी है, तो उसके बारे में, दोनों के बारे में समझना है और तैयार करना है। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, देखो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इससे भी प्रतिबिंब का निर्माण समझना है, और दर्पण से भी, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स में भी लास्ट में कहता है कि आपको न्यूमेरिकल में भी आ जाता है कि सचित वर्णन करो, मतलब किरण आरेख के साथ। लेंस की क्षमता बहुत छोटा टॉपिक है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। 36 नंबर टॉपिक है दूरदृष्टि दोष। तो निकट और दूरदृष्टि में से एक जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में 2025 में। इसमें जितने भी टॉपिक हैं आप पढ़ लो, मैं आपको गारंटी देता हूँ साइंस में आप 90% लाओगे, ओके। 37 नंबर टॉपिक है जो है वो है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। मानव नेत्र, यहां से आपका फिजिक्स शुरू है, ठीक है। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन प्रकाश का परावर्तन से, ठीक है। एंड ओम का नियम तथा सत्यापन। ओम का नियम क्या होता है उसका सत्यापन भी आप लोगों को करना है बहुत ही अच्छे से। एंड 39 नंबर टॉपिक है विद्युत धारा, जो हमारा विद्युत धारा होता है।
40 नंबर है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसका आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। एंड 41 नंबर है श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। इन दोनों में से एक जरूर ही आता है बोर्ड एग्जाम में, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में से एक जरूर आता है, क्योंकि ये आपका जैसे R बराबर, इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, R1 + R2 + R3, ऐसे आप जहाँ तक जाएं Rn तक, मतलब अनंत तक, ये हमारा होता है श्रेणी क्रम, ठीक है। और अगर आप 1/R कर दो और 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये है समांतर क्रम, ऐसा आपका जहाँ तक जाए, ठीक है, श्रेणी और समांतर क्रम। फिर आपका आता है चुंबकीय बल रेखाएं और बायोसेबार्ट का नियम। बायोसेबार्ट का नियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 44 टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं 45 नंबर टॉपिक पर। यहाँ फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम आपको तैयार कर लेना है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, एंड कुछ डिफिनीशन से वाट, प्रतिरोध, धारा, विभवांतर, 1 एम्पियर, इन सब की परिभाषा तैयार कर लो। छोटे छोटे टॉपिक एक एक नंबर के लिए। फैराडे का नियम आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत का अपक्षय ऊर्जा के स्रोत। तो ये 50 टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिया तो मैंने आपको शुरू से लेकर लास्ट चैप्टर तक बता दिया है, और मैंने आपको सिलेबस में जितने चैप्टर्स पढ़ने हैं वो भी बता दिया है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है साइंस के लिए भाई। आपको जो जो चैप्टर पढ़ना है वो भी समझा दिया और सिलेबस आप लोगों को पूरा समझा दिया। तो अब आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों को एक एक टॉपिक करके, दो दो टॉपिक करके मैं सारा पढ़ा दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगला जो आप लोगों का सिलेबस किस सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आप लोगों को उस सब्जेक्ट का सिलेबस ले आऊँगा। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।